एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर। नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक राइट ट्रायंगल है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेनस 13 दे रखा है और इसका एल्टीट्यूड है इसके बेस से। देखो, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस यानी बेस से ये 7 सेंटीमीटर कम है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इसका एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस को अक्स मान लिया और देन एल्टीट्यूड हो जाएगा अक्स माइनस 7 और हाइपोटेनस 13 है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो लेट बी द बेस अक्स सेंटीमीटर so altitude x minus 7 सेंटीमीटर। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड या हाइट भी आ जाता है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो देखो बेस कितना है, बेस एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं। तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो माइनस का 14x और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है 7, तो ये हो जाएगा 49। इस तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इधर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का ये 169 इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और यहाँ से ये रह जाएगा हमारे पास माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। किसी भी इक्वेशन को हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, अगर वो डिवाइड होती है तो इससे वो सिंपल हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो देखो 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं तो देखो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना होता है 60 और डिफरेंस 7 का हो सकता है। तो 12 5 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x, तो माइनस के 7x रह जाएंगे ऊपर और माइनस का 60 इक्वल टू 0। 12 में से 5 जाएगा तो माइनस का 7। आगे इसको सोल्व करते तो हम यहाँ से इसके फैक्टर लेते हैं, फैक्टर इसके कॉमन लेंगे यहाँ से। तो x कॉमन लिया तो x माइनस का 12 है, यहाँ से कॉमन लिया तो ये 5 और ये x माइनस का 12 है, और यहाँ से इसके अगेन फैक्टर आ गए x माइनस का 12 है और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास देखो इसके रूट्स क्या आ गए, रूट्स आ गए x इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू 0 और
x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से दो आंसर, x की दो वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 12 है, x इक्वल टू 12 है, और अथवा यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 5, x इक्वल टू माइनस का 5। अब देखो बेस माइनस, क्योंकि वो एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, सॉरी, तो यहाँ से x माइनस 5 है, तो माइनस 5 नहीं होगा, यानी बेस, तो x इक्वल टू कितना होगा 12 है। सो बेस हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और अल्टीट्यूड हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 7 था, x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो उस राइट एंगल का बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बेस है 12 सेंटीमीटर, जो कि अदर साइड्स की आपको पूछा गया। सो लेंथ ऑफ अदर साइड्स, तो आप लिखते सो लेंथ ऑफ अदर साइड्स, लेंथ ऑफ अदर साइड्स, लेंथ ऑफ अदर साइड्स 12 and 5, 12 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles। यानी इसमें सीधा से दे रखा, देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री वो प्रोड्यूस करती है आर्टिकल्स एक डे के अंदर। तो इट वाज, इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि किसी पर्टिकुलर डे के अंदर, किसी पर्टिकुलर डे में प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल, यानी उसकी जो कॉस्ट है उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उससे 3 ज्यादा है। जैसे उस दिन 10 आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए तो कॉस्ट कितनी है 10 प्लस 3। अगर उस दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए तो कॉस्ट होगी x प्लस 3। ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। तो हम मान लेते हैं उस दिन किसी पर्टिकुलर डे में जो प्रोड्यूस किए गए आर्टिकल्स कितने हैं x। लेट बी द प्रोड्यूस्ड ऑफ आर्टिकल्स, लेट बी द नंबर ऑफ produced article a particular day, article a day x, ठीक है। लेट बी द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल ए डे x। सो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, देखो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स होगी, इन उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए 3 मोर देन, उनसे 3 ज्यादा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी उस दिन जितने आर्टिकल बना गए उसके ट्वाइस, डबल से 3 ज्यादा है। तो उस दिन कितने आर्टिकल बनाए गए x, तो x के डबल तो 2x, और उससे 3 ज्यादा। ये कॉस्ट है एक तरह से रुपीज में, एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो ये रुपीज क्या आ जाएगी हमारे पास रुपीज के अंदर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ दैट डे इट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यानी इस डे को जितने आर्टिकल्स प्रोडक्शन किया गया उनकी टोटल कॉस्ट 90 रुपीज थी। तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो देखो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स यानी कितने आर्टिकल्स बनाए गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स
मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ए आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ए आर्टिकल इक्वल टू कितना है, आर्टिकल इक्वल टू 90 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करिए तो यहाँ से हमारे पास तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x और एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3। इस तरह से उस दिन 90 रुपीज, टोटल कॉस्ट कितनी 90 रुपीज। इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ से तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90, इक्वल टू 90। इसको सोल्व करेंगे, इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो सॉरी हमने सोल्व कर लिया था यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ से हमने सोल्व कर लिया था 2x स्क्वायर, सॉरी इसके लिए सॉरी बोलूँ, नेक्स्ट टाइम शायद ऐसा नहीं हो। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हमने सोल्व कर लिया था 2x स्क्वायर प्लस उसके अंदर था x + 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे x, एक आर्टिकल की कॉस्ट थी 2x + 3, 2x + 3 इक्वल टू 90। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90। इसको आगे हमने आगे बढ़ाया तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर यहाँ से हमारे पास 90 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया, 90 इंटू 2 को मल्टीप्लाई किया तो 180 आना चाहिए, कितना 180 आना चाहिए हमारे पास। तो ऐसे दो नंबर्स, तो प्लस का 15x, तो हमें पता है इसकी फैक्टर होती है 15 इंटू 12 है, कितना होता है 180 और 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3। तो 15x माइनस का 12x माइनस का यहाँ से कितना आ जाएगा 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखो कॉमन लेना चाहिए तो यहाँ से इधर कॉमन आएगा हमारे पास, केवल कॉमन आएगा x, क्या कॉमन आएगा x, तो ये बचेगा 2x प्लस का 15, 2x प्लस का 15 और माइनस का यहाँ से कॉमन आएगा 6, तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। बाई 6 कॉमन लिया तो 6 2 12 है, तो 2x और 15 6 से हमें पता है 90 को 6 से डिवाइड किया 15, इस तरह फैक्टर आ गया हमारे पास 2x प्लस 15 और x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इसको आगे लेते हम, तो यहाँ से देखो यहाँ से इसको सोल्व करिए तो बाई 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू, इसलिए 2x इक्वल टू माइनस का 15, तो x इक्वल टू माइनस का 15/2 और दूसरी तरफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो देखो -15/2 नहीं हो सकते नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो यहाँ क्या होगा x इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए 6। तो इसमें फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट दोनों चीजें पूछी है, तो सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो हम यहाँ कर सकते हैं सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ
आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x इक्वल टू 6, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ 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 आर्टिकल हमारे पास हो जाएगी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ so cost of article, cost of article, cost of article, cost of article इक्वल टू कितना था 2x प्लस 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, x की वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाई x आया था 6 प्लस 3, तो यहाँ से 12 प्लस 3 यानी 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15 और उस दिन 6 आर्टिकल बनाए गए, ठीक है। इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। आज जो भी मिस्टेक रही उसके लिए सॉरी बोलूँगा, नेक्स्ट टाइम शायद ऐसा नहीं हो और इम्प्रूव करेंगे। चैनल को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।